Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Dawar Zahid and welcome to another video in which we will be doing the female reproductive system. ठीक है, this is the second part of the rapid review series for the reproductive systems. ठीक है, so now let's get started. So guys, I won't be going over some very obvious things. ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल basics नहीं करवा रहा. This is just a rapid review video, so I'll just be doing those things. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले जो ओवरीज होती हैं, ठीक है, इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है, इससे कि दे आर प्रेजेंट इन द पेरिटोनियल कैविटी. ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है? इट्स बेसिकली इन वेरी लेमन टर्म्स इट्स अ कैविटी ऑफ योर स्टमक. ठीक है, इट्स अ कैविटी ऑफ योर इंटेस्टाइन्स एंड ऑल. ठीक है, इट्स अ कैविटी ऑफ योर गट बेसिकली. ठीक है, तो ओवरीज आर पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी. ठीक है, और सॉर्ट ऑफ इसको इस तरह समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर इफ दीज आर माय ओवरीज, ये बीच में मेरे पास अभी फैलोपियन ट्यूब्स आ गई. एक सेकेंड, ये बीच में मेरे यूट्रस आ गई, एंड देन vaginal canal and then cervix like this. ठीक है, so this part that I'm sharing, the ovaries, they are a part of the peritoneal cavity because you see they're extending upwards like this. ठीक है, so pelvic cavity से ऊपर peritoneal cavity में जा रही होती है. ठीक है, पेरिटोनियम क्या होता है? व्हाट इज द पेरिटोनियल कैविटी? यू विल बी डूइंग दिस व्हेन यू इंशाल्लाह एंटर मेडिकल स्कूल. ठीक है, तो दिस इज ऑल दैट आई नीड यू टू नो. इसके रट्टे के सवाल आते हैं, सो आई जस्ट थॉट कि आई मेक श्योर कि यू गाइस अंडरस्टैंड दिस एज वेल. एनीवेज, अच्छा, हमारे पास ना इसके अंदर स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ समथिंग कॉल्ड द ओवेरियन फॉलिकल्स. ठीक है, अच्छा, ओवेरियन फॉलिकल्स होते क्या हैं? कि ओवेरियन फॉलिकल्स हमारे पास immature cells होते हैं. they are undeveloped immature cells. ठीक है, immature egg cells. and we will talk about how they're immature. ठीक है, अच्छा, और इनके साथ sort of the way that I want you to think of is this is a follicle, this is the oocyte, and oocyte क्या होता है? that is the immature egg cell. तो ये जो कवरिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ है, इसको फॉलिकल कहते हैं. ठीक है, और ये oocyte होती है. और लाइक द बेटर वे टू से इट इज कि दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज द ओवेरियन फॉलिकल एंड दिस थिंग बीच में इज द oocyte. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैव. बड़ा आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है. ठीक है, अच्छा, सो इसके बाद गाइस द नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू नो इज कि देयर इज गोइंग टू बी 400,000 पोटेंशियल फॉलिकल्स या 400,000 पोटेंशियल फॉलिकल्स एट बर्थ एंड दैट इज इट. ठीक है, पूरी उम्र आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट किए जा सकते हैं. सो इट्स 12 a year, right? If you're not pregnant, it's going to be 12 a year. ठीक है, because you will have your menstrual cycle once every month and so on. तो as a whole हमारे पास क्या होता है कि as a whole we are going to be having 500 of these will ever become mature. 500 will be mature. ठीक है, only 500 will be mature. अच्छा, इसके बाद just 2-3 couple of things that I want you all to know. यार ये हमारा फॉलिकल है. फॉलिकल के बीच में जो हमारा oocyte था, so it was like this, right? ओव्यूलेशन क्या है कि एग सेल oocyte छोड़ के चला जाता है. ठीक है, अच्छा, जब ये छोड़ के चला जाता है, ये जो हमारा फॉलिकल है जो कि अब होगा एक रप्चर्ड फॉलिकल. गाइस, ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है ना, दिस बिकम्स अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर. ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि इट स्टार्ट्स टू सिक्रीट सर्टेन हार्मोन्स. और फिर हम इसका नाम रख देते हैं कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस क्यों कहते हैं? बिकॉज अब वो मर चुका है टेक्निकली. इट्स नाउ अ रप्चर्ड फॉलिकल. ओके, सो जस्ट अ रियली क्विक रिकैप. हमारे पास ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं. फॉलिकल इज द नाम गिवन टू दिस एंटायर स्ट्रक्चर. ठीक है, एंड उसके अंदर हमारे पास एक oocyte होता है कि मैच्योर एग सेल होता है. 4 लाख प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 500 मैच्योर हो पाते हैं सिर्फ. ठीक है, अच्छा, once it get ruptured the oocyte leaves out, so then this structure is called the corpus callosum. ठीक है, pretty simple. One last thing that again they can ask you in your MD-CAT, इस तरह की बात है, आपके MD-CAT में वो उठा के दे देते हैं. And I would like you guys to know this. जो हमारा ओवा होता है, which is your egg cell, that is the largest cell of the body. ठीक है, that is at 120 meters. ठीक है, और ये इतना बड़ा होता है कि you can even see it with the naked eye. So it's very small. ये नहीं कि बड़े आराम से नजर आ जाएगा, लेकिन let's say against a white background you can see it. ठीक है, so that is what we have. All right.
So इसके बाद guys, the next structure that I want to talk to you all about is the ovarian tubes. Ovarian tubes का नाम fallopian tubes भी होता है, ovarian ducts भी कहते हैं इनको, ovarian tubes, ovarian ducts, and alternatively fallopian tubes. ठीक है, ये इनके नाम होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट यूजुअली अकर्स हियर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हमारे पास यहाँ पर हो रही होती है। एंड इसके बाद इनका काम क्या होता है, ये मेरी ओवरीज हैं, नॉट मेरी ओवरीज, आई डोंट हैव ओवरीज फॉर गॉड सेक। सॉर्ट ऑफ इस तरह करके दिस इज द ओविडक्ट्स, ठीक है। अगेन इट्स अ रियली बैड डायग्राम, ठीक है, लेकिन आई होप यू गाइस गेट द आइडिया, ठीक है। सो ये हमारे पास ओवरीज आ जाती है, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई वांट यू ऑल टू नो इज अ कपल ऑफ थिंग्स। ये तो बेसिक बातें थी। ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, ओवेरियन डक्ट्स, ऑल एवरीथिंग इज द सेम थिंग। यार जो इम्पोर्टेंट बात है, पहली चीज़ है समथिंग कॉल्ड फिम्ब्राई। व्हाट आर फिम्ब्राई? फिम्ब्राई आर दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नियर ओवरीज। और वो कर क्या रही होती हैं कि वो हमारे पास ओ साइड्स को, यानी कि जो एक्सेल्स होते हैं उस साइड्स को, ओ साइड्स मूव टुवर्ड्स यूट्रस, ठीक है। अच्छा, सॉरी जस्ट अ सेकंड। So this is my ovary, not my ovary, but khair, let's make it a bit smaller. Let's say that this is the ovary and this is the ovary, ठीक है। कि यहाँ पे ना इस तरह की हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं कि जब एग सेल जब बाहर निकले तो दे कैन सॉर्ट ऑफ पुश इट टुवर्ड्स दिस, पुश इट टुवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है। अच्छा गाइस, ये जो रीजन है जहाँ पे फिम्ब्राई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिम्ब्राई is going to be called the infundibulum. That is it. ठीक है, now let's move on a bit. ठीक है, now I want to talk to you guys about the uterus. Okay guys, so talking about the uterus, यूट्रस में ना 3 बॉडीज होती हैं। सबसे पहले यूट्रस को हम ऑल्टरनेटिवली वूम भी कहते हैं, और इसको कुछ स्टूपिड एमडी कैट किताबों में बर्थिंग बॉडी का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। सो इट्स ऑल द सेम। अच्छा, uterus is going to be divided into 3 sections. There's going to be the fundus, the body, and the cervix. So if I was to make the uterus like this, okay, this part over here will get, I'll make it a bit more diagrammatic, ठीक है। So ये सारा part ऊपर वाला fundus होता है, उसके बाद सारी बॉडी आ जाती है यहाँ तक, ठीक है। एंड देन उसके बाद आई एम गोइंग टू बी हैविंग माय सर्विक्स। सर्विक्स इज दिस जहाँ पे वो जाके थोड़ा सा नैरो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देन सर्विक्स के आगे यू आर गोइंग टू बी सर्विक्स सॉर्ट ऑफ आर्टिकुलेट्स विद द व्हाट डू वी से विद द वजाइना। सो यू हैव द वजाइना ओवर हियर। अच्छा, सो हमारे पास, सो दिस इज व्हाट वी हैव। अगेन इट्स सुपर सिंपल। असल में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल होता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल करके आपको करवा रहा हूँ। एंड अगेन टेलिंग यू गाइस, असल में इट्स अ बिट मोर डिटेल्ड, ठीक है। अच्छा, सो नाउ आई वांट यू गाइस टू नो अबाउट 3 लेयर्स ऑफ मसल्स, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी द पेरीमीट्रियम, ठीक है। पेरीमीट्रियम होता है, उसके बाद मेरे पास मायोमीट्रियम आता है, और उसके बाद मेरे पास आता है अपना एंडोमीट्रियम। So I'm so sorry for that. Okay, so we have these 3 layers. यार सबसे पहले जो पेरीमीट्रियम है, this is the outer one, this is the middle, and this is the inner. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, let's make it like this. Let's just make a box now. आउटर वाली है पेरीमीट्रियम, ठीक है। सो दिस इज द पेरीमीट्रियम, ठीक है, पेरीमीट्रियम। उसके बाद ये जो अंदर वाली है, द मिडल वन, दिस इज ऑल गोइंग टू बी योर मायोमीट्रियम। एंड गाइस, दिस इज गोइंग टू बी कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है।
और ये स्मूथ मसल्स क्या काम कर रहे होंगे, ये स्मूथ मसल्स आपकी जब बर्थ होगी, ठीक है, तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहे होंगे. इफ यू डोंट हैव दी स्मूथ मसल्स यू कांट डू दोज कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, एंड द किड अनफॉर्चुनेटली विल नॉट बी बोर्न. ठीक है, सो मायोमीट्रियम. एंड देन अभी जो अंदर वाली एक पतली सी लेयर है इसका नाम होता है एंडोमीट्रियम. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट. डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कि आउटर का मतलब ये है. ठीक है, आउटर का मतलब एज एन ऑर्गन एज अ होल इसकी आउटर ये है. ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों ने बात कर ली. एंड व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज what I just told you guys कि यहाँ पे ना smooth muscle बहुत होता है. And guys, this smooth muscle is sensitive to specifically which hormone? We just did this in the hormone review video, oxytocin. Okay, और यहाँ पे हमारे पास सारे stretch receptors मौजूद होते हैं and all of those things. ठीक है, वो जो positive feedback वाला सारा होता है. अच्छा, what is the endometrium? The endometrium is essentially going to be the spongy लाइनिंग. ठीक है, जहाँ पे हमारे पास वी से के इम्प्लांटेशन अकर्स. इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है? इम्प्लांटेशन का मतलब है कि हमारे पास लेट्स से फर्टिलाइजेशन अकर्ड हियर. अब वो होते 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 यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा. ठीक है, वो जो एक हमारे पास जायगोट होगा, ठीक है, वो आके इधर इम्प्लांट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस गाइस व्हेन यू हैव योर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पीरियड्स. ठीक है, उस दौरान में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम इज बीइंग शेड. ठीक है, सो दे कैन गिव यू क्वेश्चंस लाइक दिस एंड आस्क यू कि कौन सी स्पेसिफिक लाइनिंग शेड हो रही होती है. तो नो, द मायोमेट्रियम, द पेरीमेट्रियम, दे विल ऑल बी, यू नो, दे विल ऑल रिमेन. जो एंडोमेट्रियम होती है, दिस इज गोइंग टू बी शेड. इसको हम बाहर निकाल देते हैं. अच्छा, इसके बाद गाइज I guess now the next thing that I have to talk about regarding the female reproductive system is just going to be the cervix. Cervix is pretty simple. ठीक है, cervix is sorry vagina. अच्छा, so the vagina is essentially this connection between, क्या कहते हैं, cervix, yeah, I would say between cervix and outer environment. And the cervix, listen carefully, the cervix is the connection between the uterus and the vagina. ठीक है, that's it. इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. ठीक है, अच्छा, and just by the way guys, कुछ books में उन्होंने लिखा होता है कि this is the connection between uterus and outer environment, and that is also true. क्यों है? Why is that true? Because guys, जो हमारे पास हमारी जो cervix है ना, देखो, cervix is technically a part of the uterus. ठीक है, तो दे कैन से कि वजाइना, ये देखो ये यूट्रस है, तो और यहाँ पे वजाइना आती है. ठीक है, तो दे कुड से कि इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द सर्विक्स एंड द वजाइना. ठीक है, एंड दे कुड से नहीं, दे कुड से कि द वजाइना इज अ कनेक्शन बिटवीन द सर्विक्स एंड द आउटर एनवायरनमेंट, एंड दे कैन आल्सो से कि इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द यूट्रस एंड द आउटर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस बात पे कंफ्यूज ना हो जाइएगा. अच्छा, सो ये हम लोगों ने बात कर ली. वजाइना को कुछ MD-CAT किताबों में बर्थ कैनाल का नाम भी दिया हुआ है. ओके, एंड गाइस द यूरेथ्रा, ठीक है, इज गोइंग टू बी एम्बेडेड इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना. यूरेथ्रा इज एम्बेडेड इन एंटीरियर वॉल. इसका क्या मतलब है? इफ आई वाज टू मेक, लेट्स से दिस वाज अ वजाइना. ठीक है, और एक इसका एंटीरियर व्यू है, दिस इज एन एंटीरियर व्यू. एक हम इसका सैजिटल व्यू ले लेते हैं. ठीक है, सैजिटल व्यू यानी कि साइड से व्यू ले लिया. ठीक है, सो द यूरेथ्रा इज गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर, यानी कि यूरेथ्रा यूँ आ रही है ब्लैडर से एंड इट्स प्रेजेंट हियर लाइक दिस. ठीक है, एंड दिस इज द ट्यूब थ्रू विच द यूरिन देन एग्जिट्स. ठीक है, एंड दिस ओवर हियर वुड बी द वजाइनल ओपनिंग. बट दैट इज ऑल दैट आई वांट यू टू नो. एंड okay, so we've talked about this. Now guys, let's move on to spermatogenesis and उसके बाद oogenesis, and then we just have to do a couple of diseases and then we're done with this chapter. Okay guys, so talking about spermatogenesis, ठीक है, ये हम लोगों ने डिटेल में करना है थोड़ा सा, बिकॉज इसके सवाल आते हैं, बट ऑनेस्टली दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. मतलब टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है क्योंकि A levels वालों ने इसको पहले पढ़ा हुआ नहीं होता. ठीक है,
बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट बैड. अच्छा गाइस, सबसे पहले ना देयर आर टू टर्म्स दैट आई वुड वांट टू इंट्रोड्यूस टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू. सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस का, और एक प्रोसेस होता है जिसको मैं कहता हूँ स्पर्मिएशन का. ठीक है, ये दोनों ना these are both a part of spermatogenesis as a whole. It's sort of like saying कि ओ मैं बिरयानी बना रहा हूँ, तो बिरयानी का एक पार्ट है कुकिंग द मीट, एक पार्ट है कुकिंग द राइस. ठीक है, तो देयर इज टू पार्ट्स ऑफ इट. तो सिमिलरली स्पर्मेटोजेनेसिस इज द बिरयानी, spermiogenesis is cooking the ghost, and spermiation is cooking the rice. And I think it is not appropriate to use a khane ka example for this topic, but anyways that's just what came to my mind. अच्छा, spermiogenesis क्या है यार? जो आपके spermatids होते हैं ना, we'll talk about what spermatids is. Spermatids to sperm की जो conversion होती है, इसको हम कहते हैं spermiogenesis. ठीक है, अच्छा spermiation क्या? Spermiation is detachment of sperm from Sertoli cells into the lumen so it can be carried away. ठीक है, तो guys ये दो चीज़ें हैं that I would want you all to know. ठीक है, इन दोनों प्रोसेस का. अच्छा, now let's talk about what happens. हमारे पास ना, अच्छा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोगों ने देखना है और ध्यान से करना है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि लेट्स से वी हैव 2n का, यानी कि एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है हमारे पास, हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव गाइस. सबसे पहली चीज़, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम. दिस इज द प्रीकर्सर. ये जर्म सेल है, दिस इज द जर्म सेल एंड दिस इज द प्रीकर्सर. ये अबू है बेसिकली. ठीक है, अबू के आगे बच्चे होंगे. ठीक है, सो गाइस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसका क्या नाम होता है, माइटोसिस. और माइटोसिस की वजह से हमारे पास दो सेल्स बन जाते हैं. ठीक है, जो पहला सेल होगा दैट इज ऑल्सो 2n, और जो ये वाला होगा दिस इज ऑल्सो भी 2n. एंड गाइस दीज आर आइडेंटिकल. ठीक है, दीज आर आइडेंटिकल. ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है. क्यों? क्योंकि माइटोसिस हो रहा था. अच्छा गाइस, इसको मैं नाम दूंगा टाइप बी. आई कॉल इट अ टाइप बी सेल. इसको मैं टाइप नाम दूंगा टाइप ए सेल. गाइस जो टाइप बी सेल होता है, always remember the type B cell being produced as a result of mitosis of the spermatogonium is going to be regenerated back to spermatogonium. देखो, हम ये नहीं चाहते spermatogonium कि we run out of sperm cells, okay, or we run out of these precursors जो अब वो ही हमारे ख़त्म होते हैं, because then we don't have, you know, we can't have sperms being made. ठीक है, तो हमारे पास guys what we do is कि हम लोग अपनी पहली ही डिवीजन में हम लोग करते क्या हैं, स्पर्मेटोगोनियम पकड़ा है. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करवाए. टाइप ए को हम आगे इससे हम मायोसिस करवाएंगे, इससे हम स्पर्म बनवाएंगे, इसको हम वापस रीजनरेट करवा देते हैं, ताकि फॉर एवरी वन डिवीजन, ये देख रहे हैं एक डिवीजन हो रही है, एक टाइप ए बन रहा है, वी हैव अ रीजनरेशन, ताकि स्पर्मेटोगोनियम खत्म ना हो. ठीक है, अच्छा अब आप में से कोई पूछेगा कि ये जो रीजनरेशन बैक टू स्पर्मेटोगोनियम हो रही है, आपका दिमाग ख़राब है सर, ये तो isn't this the same thing, aren't these both identical? तो नो, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बट दे नॉट फिजिकली आइडेंटिकल. वेरी सिंपल यार, ये वाला छोटा है, इसमें प्रोटीन्स नहीं है, ये छोटा है, इट्स नॉट रेडी, इट विल गो बैक सिंथेसिस फेज में से गुजरेगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा, फिर ये स्पर्मेटोगोनियम बनेगा. तो अब ये रीजनरेट इसने प्रॉपर्ली दोबारा होना है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव. नहीं समझ आए, इसको रिवाइंड करके एक दफ़ा दोबारा देखो. ठीक है, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. अच्छा ओके, सो नाउ दैट वी हैव आवर सेल. अच्छा गाइस, अब हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले ना मैंने इसको पकड़ा और मैंने ना टाइप ए सेल की, सॉरी 1 सेकेंड गाइस, आई मेड अ वेरी स्मॉल मिस्टेक. 1 सेकेंड. टाइप ए सेल इज रीजनरेटेड. ठीक है, एंड टाइप बी सेल इज गोइंग टू बी मेड इनटू अ स्पर्म. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास देख लो दोबारा से. ठीक है, इसका माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे इसका स्पर्मेटोगोनियम का माइटोसिस हो रहा है, ये दोबारा रीजनरेट होगा जाके. ठीक है, अच्छा
अब हम लोगों ने टाइप बी को पकड़ा। गाइस टाइप बी से हम लोगों ने क्या करवाया कि टाइप बी से हम लोगों ने ना माइटोसिस करवाया, ठीक है। जब मैंने इसका एक माइटोसिस करवाया तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास दोबारा से यही सेल आ गया, दोबारा से यही सेल आ गया, ठीक है। ओके, नाउ गाइस जब मैंने माइटोसिस कराया मेरे पास 2 सेल्स आए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2 आई विल जस्ट राइट मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अच्छा गाइस व्हाट आई विल डू नाउ, ठीक है। अब ये जो ये वाला सेल है ना विच इज फुली रेडी, अभी छोटा भी हो गया। अगेन डोंट थिंक कि ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, दिस इज स्मॉलर, दिस इज मच मच स्मॉलर कंपेयर टू दिस सेल, ठीक है। ये दोनों छोटे हैं। गाइस इनको मैं नाम दे दूंगा अपने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये स्पर्म बना नहीं, स्पर्मेटोसाइट है, तो इट्स डेस्टिन्ड टू बी अ स्पर्म नाउ। नाउ गाइस हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पहली दफा मियोसिस होगा। तो व्हाट विल वी कॉल दैट, विल कॉल दैट मियोसिस 1। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 हमारे पास ना आ जाएगा दिस थिंग एंड दिस थिंग, ठीक है। ये हमारा मियोसिस 1 की वजह से बन गया, ठीक है। इसके बाद गाइस, इसके बाद the next thing that we're going to be having is, okay guys, so as I was saying ये meiosis 1 हुआ, ये 2 बन गया। guys कितने बने हमारे पास असल में, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये 1 2 और फिर 3 4, बिकॉज ये भी 2 थे। यहाँ पे माइटोसिस हो गया था, मैं सिर्फ एक लिनिएज शो करवा रहा हूँ, मैं दोनों लिनिएजेस नहीं शो करवा रहा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा भी समझाऊंगा। अच्छा गाइस ये जो हमारे पास अब चीज़ें आई हैं ना, इनको मैं नाम दूंगा अपना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, अब इसके बाद गाइस अब इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने each of them is going to undergo another process as a result of which इनका ये बन जाना, ठीक है। ये क्या प्रोसेस है, दिस इज meiosis 2। नाउ दे हैव अंडरगॉन meiosis फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। बिकॉज अगर आप लोगों ने meiosis पढ़ा हो, अगर अभी नहीं याद आ रहा तो फिर रिवाइज नहीं करना, ठीक है। डोंट रिवाइज इट बिकॉज इट्स नॉट इन माइटोसिस इज हाई यील्ड, लेकिन meiosis इतना हाई यील्ड नहीं है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। ओके, सो हमारे पास व्हाट आई वांट यू गाइस टू नो इज, अगर अभी देख रहे हो पेपर से 1-2 दिन पहले, जस्ट मेमोराइज दिस, ठीक है। कि meiosis 1 होता है, फिर meiosis 2 होता है, उनके नाम क्या होते हैं गाइस, क्या नाम होंगे इन चीज़ों के, वी कॉल दीज थिंग्स द स्पर्मेटिड्स। दिस इज माय स्पर्मेटिड्स। एंड गाइस हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड, मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय 2 एज वेल। व्हाई, बिकॉज गाइस ये 2 थे, मैंने एक बनाए, इसके साथ एक और था, यानी कि एक और ने भी ये करवाया, एक और ने भी ये करवाया, फिर उसने बनाए, इसने बनाए, ठीक है। सो इन टोटल मेरे पास अभी तक 8 बने हैं, ठीक है। सो गाइस मेरे पास स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म जो मैंने जाना है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या चीज़ पे जाना है, द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी कॉल्ड, मेरे पास अब ये ऐसी चीज़ें बनेंगी, विद टेल्स, दीज आर माय स्पर्म्स, ठीक है। कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, और इन चीज़ों को मैं नाम क्या दूंगा, स्पर्म्स। और ये जो प्रोसेस है इसका मैं क्या नाम दूंगा, तो गाइस दिस प्रोसेस स्पेसिफिकली इज गोइंग टू बी, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये ना अभी सर्टोली सेल्स में सॉर्ट ऑफ लटके हुए होते हैं, दे अटैच टू सर्टोली सेल्स, फॉर देम टू कम इनटू द ल्यूमेन, उस चीज़ को हम स्पर्मिएशन कहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। That is it. I'm not going to draw that out, but हाँ. So guys, this is all that you need to know. This is all the rapid review of spermatogenesis, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात सुनिएगा। For every cycle that I have, 2 notable things. The first notable thing is कि मेरे पास spermatogonium degenerate हो जाता है,
ठीक है, ताकि आई डोंट रन आउट ऑफ दिस। सेकंड चीज़ ये कि फॉर एवरी साइकिल दैट आई राइट दिस कि फॉर एवरी वन साइकिल ऑफ दिस spermatogenesis आई हैव 8 sperms being made। ठीक है, हमारे पास 8 sperm cells बनते हैं, देख रहे हो, 4 तो यहाँ पे, एंड बिकॉज आई टोल्ड यू गाइस मल्टीप्लाई बाय 2 so it's going to be a total of 8। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर spermatogenesis। आई वेंट इनटू अ लिटिल बिट मोर डिटेल। ठीक है, तो बट खैर आई होप इट हेल्प यू गाइस, एंड आई नो ये वाला तुम लोगों में से बहुत ज़्यादा ने पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, विच इज़ व्हाई आई जस्ट वांटेड टू गो इनटू more detail। Okay, so now let's move on। Okay guys, now let's talk about oogenesis। ठीक है, oogenesis relatively isn't that high yield, लेकिन इसमें 2-3 बातें होती हैं जो कि वो आपसे पूछ लेते हैं, तो I just sort of want to make sure you guys know। सबसे पहले यहाँ पे ना जो precursor होता है that is called a primordial germ cell। ठीक है, primordial germ cell through the process of mitosis क्या करवाता है, 2n वाला सेल जनरेट करवा देता है जिसका नाम होता है oogonia। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा है, माइटोसिस, ये सेल कौन सा है, oogonia। ठीक है, अच्छा, अब दोबारा से माइटोसिस होके हमारे पास एक चीज़ बन जाती है जिसको हम कहते हैं, सॉरी टू बी लाइक दिस विद अ डबल वो, मतलब माइटोसिस हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल दिस द प्राइमरी oocyte। राइट गाइस, अब पेपर के हिसाब से क्या बात इंपॉर्टेंट है, दे लव टू आस्क यू द प्राइमरी oocyte इज प्रेजेंट इन व्हाट स्टेट। तो हम कहते हैं जी प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस 1 में अरेस्ट हुई है। बेसिकली जब आप पैदा होते हो तो आपके अंदर, मैंने कहा था ना, वंस यू आर बॉर्न तो फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, oocytes डेवलप प्राइमरी, मैंने स्टार्ट में कहा था वीडियो के कि यू हैव इमेच्योर oocyte, इमेच्योर egg cells। दिस इज व्हाट एन इमेच्योर egg cell is। ठीक है, दिस इज व्हाट एन इमेच्योर egg cell is। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एम्ब्रियो के पॉइंट तक, आई थिंक आई शुड जस्ट मेक अ नॉर्मल लाइन, आई शुड नॉट ट्राई एंड मेक अ, ओके, यहाँ तक है एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ। तो एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में अगर आपसे पूछें कि हमारे पास द एग सेल इज इन व्हाट कंडीशन, इट इज इन द कंडीशन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस 1, अरेस्ट हुआ वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, नाउ गाइस व्हाट हैपेंस, हमारे पास था सबसे पहले एक चीज़ निकलती है, जब ये अपने म्यूसिस को आगे कंटिन्यू करवाते हैं, हमारे पास एक चीज़ निकलती है विच वी कॉल द फर्स्ट पोलर बॉडी। व्हाट इज इट कॉल्ड, द फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो हमारे पास एक एन निकला है, हम इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। यू डोंट नीड टू नो एग्जैक्टली कि अच्छा यार ये किस फेज में से निकला होता है, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है दैट्स गुड फॉर यू, बट ऑल दैट आई वांट यू टू नो इज, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऑल दैट आई वांट यू टू नो इसके हमारे पास ना प्यूबर्टी के टाइम पे एक सेकेंडरी oocyte जनरेट होता है। कि प्यूबर्टी के टाइम पे व्हेन यू अंडरगोइंग चेंजेस, तो अब ये जो प्राइमरी oocyte था ये मैच्योर होता है, ये सेकेंडरी oocyte पे आ जाता है। ठीक है, एंड एक फर्स्ट पोलर बॉडी जनरेट होती है। सो दे कैन आस्क यू, सवाल किस तरह के आते हैं कि व्हेन इज द फर्स्ट पोलर बॉडी जनरेटेड, तो गाइस द फर्स्ट पोलर बॉडी इज गोइंग टू बी जनरेटेड एट प्यूबर्टी। ये वाली स्टेट प्यूबर्टी तक होती है। और वो पूछते हैं कि जी सेकेंडरी oocyte इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग योर क्या कहते हैं प्यूबर्टी। और सेकंड चीज़ वो ये पूछते हैं कि सेकेंडरी oocyte जो है, मुझे बताइएगा कि इसकी व्हाट इज द स्टेट ऑफ इट। तो इसकी स्टेट है कि ये मेटाफेज ऑफ म्यूसिस 2 में पकड़ा हुआ है, अरेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हो, प्राइमरी oocyte was प्रोफेज 1 of meiosis 1, दिस इज मेटाफेज ऑफ meiosis 2। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू गाइस टू कीप इन माइंड। ऑलराइट, हम लोगों ने ये बात कर ली है। अब इसके बाद गाइस, अब हमारे पास आती है ओव्यूलेशन का टाइम। लेट्स से कि एक एग सेल है वो ओव्यूलेट हो रहा है। ठीक है, अब ओव्यूलेशन के अंदर गाइस ये जो चीज़ है ये सिक्रीट होती है, ये जो सेकेंडरी oocyte ना ये रिलीज होता है। ठीक है, और जब ये स्पर्म इसको मिलता है, एंड द स्पर्म सेल comes and meets it, that is when meiosis 2 is actually covered। ठीक है, दिस इज when meiosis 2, जब फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन हो रही होती है उसी टाइम पे मेरा meiosis 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो
एंड देन ओवर हियर गाइस, इस पॉइंट पे मेरे पास जब मेरी एक सेकंड चीज जनरेट होती है विच इज द सेकंड पोलर बॉडी, और सेकंड पोलर बॉडी के साथ साथ नाउ आई एम गोइंग टू बी हैविंग माय, ठीक है, माय फर्टिलाइज्ड एग सेल, जिसको मैं ओवम कहता हूँ. ओके, आई नो दिस इज वेरी हार्ड. 2 मिनट में मैं इसको सारा समझाता हूँ, ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट राइट. Okay, this process is occurring at ovulation plus fertilization. Okay, ovulation भी है, fertilization भी है. Okay, now guys listen to me. अब मैं आपको समझाता हूँ. I know it's a bit over the place, but give me a second, okay? हमारे पास oogenesis हो रहा है, एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, वो माइटोसिस करवाता है, oogoनियम फॉर्म करवाता है, oogoनियम माइटोसिस करवाता है, वो प्राइमरी oocyte बनवा देता है. पेपर में वो आपसे पूछते हैं जी प्राइमरी oocyte की क्या कंडीशन है. इसकी कंडीशन ये है कि वो प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस 1 में अरेस्ट हुआ हुआ है इन द एम्ब्रियो, ठीक है. ओके, एंड देन गाइस हमारे पास एक फर्स्ट पोलर बॉडी जनरेट होती है. दिस स्टेप इज हैपनिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी, कि आपके सारे जो एग सेल्स हैं, सारे जो प्राइमरी oocytes हैं, दे अंडरगो दिस एंड दे बिकम अ सेकेंडरी oocyte, एंड द सेकेंडरी oocyte इज मेटाफेज ऑफ म्यूसिस 2, ठीक है. उसके बाद हमारे पास ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है. तो यहाँ पे म्यूसिस 2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. It is completed when they both meet and a second polar body is released and NN आ जाता है. सवाल आता है कि ये polar body क्या होती है. तो if any of you have studied meiosis in detail, you might know कि हमने chromosomes के numbers को balance करना होता है. तो ये जो polar bodies होती हैं, ये they're sort of material जिसको हम ज़ाया कर रहे होते हैं, ठीक है, to make sure कि यार ये जो हमारा number है ये सही हो, ठीक है. The number is maintained, जो एंड पे सेल बन रहा है वो डिप्लॉयड ही बने, ठीक है. So this is what it is, that's all. So if they ask you the function of the polar body, it helps to maintain the number of chromosomes in a diploid arrangement, that's it, ठीक है. So this is all of oogenesis. Again, ये बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा, but considering you have your exam in like 4 days now, this is all that I would want you guys to know, ठीक है. अच्छा, so हमारे पास guys, I'm not going to go into the proper full detail of the menstrual cycle. If you guys want to do that, that is present in your A-level books, ठीक है. So आपकी A-levels की किताबों में मौजूद है, वही डिटेल है, उसमें कोई चीज़ नहीं है. However, the things that are new, I want to talk about those things. अच्छा, हमारे पास जो एक menstrual cycle होता है, ठीक है, या जिसे हम एक menstrual period कहते हैं, 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये अगेन A-levels में थी, लेकिन आई जस्ट वांट टू क्विकली गो ओवर देम. इट लास्ट फॉर 28 days एंड दिस इज वेरिएबल, ठीक है. कुछ खवातीन में ज़्यादा लंबा होता है, कुछ खवातीन में कम होता है, ठीक है. अच्छा, 3 फेजेस हैं इसकी. फर्स्ट इज अ फॉलिकुलर फेज, सेकेंड फेज इज एन ओव्यूलेशन फेज, एंड थर्ड इज गोइंग टू बी अ लूटियल फेज. अच्छा, फॉलिकुलर फेज 1 से 13 days, मतलब फर्स्ट 1 से, इट डजंट मीन कि 1 से 13 दिन में कहीं भी हो जाती है. इट मीन्स इट टेक्स 1 to 13 days. ओव्यूलेशन इज यूजुअली 1 day, so इट्स यूजुअली अकर्स एट day 14, एंड देन जो लूटियल फेज होती है 15 to 28 days होती है. गाइस, आई एम जस्ट सेइंग दिस अगेन एंड अगेन. जो आपके पास वो पूरा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्लीज़ डू दैट, ठीक है. उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा. आप लोगों ने अच्छा सा पढ़ा हुआ होता है लेवल्स में और एफएससी में, आई नो, ठीक है. और ओ लेवल्स पहले पढ़ाते थे, ओ लेवल्स में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है. सो आई वुड जनरली सजेस्ट कि प्लीज़ गो ओवर दैट इफ यू हैवंट डन दैट, ठीक है. सो उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा. लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गो बाय दीज 3 टर्म्स, लाइक हाउ लॉन्ग डज द फॉलिकुलर फेज स्टार्ट, इस तरह के वो सवाल पूछते हैं. तो आई वांट यू गाइस टू बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है. अच्छा, हमारे पास अगली चीज़ ये है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन टू आस्क कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट्स नॉट समथिंग मैंडेटरी. ऐसा नहीं होता अच्छा होना ही है, महीने के पहले दिन ही स्टार्ट होने दो. इसमें अगर आपके पास मेल नरिशमेंट है, ठीक है, कि लेट्स से कि जी आपके पास खाना आपको खुराक नहीं सही मिल रही, उसके साथ साथ आपको इमोशनल स्ट्रेस है, बिकॉज देखो ये सारे हार्मोन्स का लेना देना होता है. तो अगर आपको इमोशनल स्ट्रेस है तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस ऑफ सॉर्ट हो जाता है. जब कॉर्टिसोल के लेवल्स हाई होते हैं ना, वो आपके पीरियड को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है. तो हमारे पास malnourishment and emotional stress disturbs it, ठीक है. दिस इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू नो. अच्छा, सो ये मैंने बात कर ली. एंड नाउ गाइस, one last thing that I would like to bring in regarding this, and then we'll move on to diseases. I know this is a very long video. अच्छा, हमारे पास ना, मैंने बात क्या करनी है, पहली चीज़ तो ये कि गाइस हमारे पास ना several follicles will be stimulated. 4-5 even more than that are stimulated. Several follicles are stimulated, ठीक है. और इनमें से ना
ओनली वन इज फर्दर डेवलप, ओनली वन डेवलप, मतलब ओव्यूलेशन के टाइम पे सिर्फ एक सेल रिलीज हो रहा होता है, एक ओवम रिलीज होता है। आदमियों वाला हिसाब नहीं होता कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स रिलीज हो रहे हो, ओनली वन इज बीइंग डेवलप्ड एंड रिलीज। अच्छा, ये जो सेवरल फॉलिकल्स हैं, ठीक है, लेट्स से 100 हमने किए थे और उन 100 में से 1 हुए, जो बाकी 99 है इनको हम डीजनरेट करवा देते हैं, इनको हम तोड़ देते हैं, और उस तोड़ने का प्रोसेस का नाम याद कर लीजिएगा, उस प्रोसेस को हम फॉलिकल एट्रेशिया का नाम देते हैं। फॉलिकल एट्रेशिया, दैट्स ऑल दैट आई वांट यू गाइस टू नो, फॉलिकल एट्रेशिया, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट हाई एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन। Alright guys, so talking about STDs, this is important because now you guys have figured out कि कुछ एग्जाम्स आपके क्लिनिकल कोरिलेट्स के पीछे जा रहे होते हैं। अच्छा, सो हमारे पास गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? अच्छा, दैट इज गोइंग टू बी निसेरिया गोनोरिया। इट्स प्रीटी सिंपल, निसेरिया गोनोरिया, ठीक है। अब अगली बात दैट आई वांट यू टू नो इज के गोनोरिया इज अ ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, मैंने एक वीडियो में बना के सारा समझा दिया था, ग्राम स्टेरिक, ठीक है। अच्छा, एंड इसमें हमारे पास क्या होता है, इन मेन वी आर गोइंग टू बी हैविंग पेन अपॉन यूरिनेशन, पेन इन यूरिनेशन, क्योंकि आपकी यूरेथ्रा को वो ख़राब कर देता होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास ना समथिंग डिस्गस्टिंग, लेकिन देयर विल बी अ थिक ग्रीनिश येलो यूरेथ्रल डिस्चार्ज, यूरेथ्रा में से एक थिक येलो ग्रीन डिस्चार्ज निकल रहा हो, ठीक है। अच्छा, हमारे पास बच्चों में क्या करवाते हैं, ठीक है। बच्चों का क्या मतलब है, इसका मतलब नहीं कि a kid had some party and he got gonorrhea. It basically means कि let's say a mother has gonorrhea and automatically the child will also have, the baby will have gonorrhea. ये जो बच्चा होता है ना, इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आई इन्फेक्शन करवा देता है इन किड्स। दिस आई इन्फेक्शन आर रियली बैड, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं उनको ख़राब करते हैं, स्पेसिफिकली म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि यूरेथ्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी। स्प्रेड क्या होता है इसका? स्प्रेड ऑब्वियसली एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। they've never asked this, लेकिन जस्ट इन केस दे डू, पेनिसिलिन और टेट्रासिलिन देते हैं इसमें, ठीक है, टेट्रासिलिन। अच्छा, the next one that I want to talk to you guys about is syphilis, ठीक है। syphilis स्पेसिफिकली एक स्पिरोचीट कॉज करवा रहा होता है, ठीक है। स्पिरोचीट क्या होता है? there's an entire video on bacteria की morphology, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिकली क्या कॉज करवाता है? I don't know the pronunciation, Treponema pallidum, okay। and guys, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑल दैट आई वांट यू टू नो इस इसके सिम्टम्स, ये 3 स्टेजेस में डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। हमारे पास जो प्राइमरी स्टेज होती है उसके अंदर, सिफिलिस के अंदर, वी हैव अ अल्सरेटेड सोर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी स्टेज में वी हैव अ रैश, एंड देन हमारे पास टर्शरी स्टेज में वी आर गोइंग टू बी we're going to be having effects on our central nervous system, on our cardiovascular system, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारी eyes, bones, skins etc. सारे को इफेक्ट करता है। and again it's a sexually transmitted disease, ठीक है। अच्छा, and guys, इसके बाद I have herpes, ठीक है, और हमारे पास एड्स है, लेकिन इन दोनों को मैंने वायरसेस वाली वीडियो में कवर किया हुआ था। सो आई गेस दिस विल बी इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगेन आई एम सॉरी अगर तुम लोगों को थोड़ा सा, इफ यू गाइस आर गेटिंग पिस्ड ऑफ एट मी कि यू आर गोइंग इनटू टू लिटिल डिटेल, इतना आपने कंसेप्चुअली नहीं पढ़ाया, लेकिन आई ट्राइड गोइंग इनटू एज लिटिल डिटेल while making it as conceptual as possible, because you guys have a few days left in your exams and I don't want to overwhelm you with these videos. So I guess that's it for today. Thank you so much for watching and hope to see you guys in the future.